जय माता दी दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, चैत्र या शारदीय नवरात्रि पर कन्या पूजा और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। कन्या पूजन को कुमारिका पूजा भी कहते हैं। 10 वर्ष तक की उम्र की कन्याओं को नवरात्र पर भोजन कराने का प्रचलन है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन और भोज से मिलता है कौन सा आशीर्वाद और क्या है कन्या भोज की कथा। कन्याओं के रूप। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शंभावी, दुर्गा और भद्रा। कन्याओं की कौन सी आयु से कौन सा आशीर्वाद मिलता है, आइए जानते हैं। कन्याएं की आयु 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 साल की कन्या कुमारी को पूजने से धन, 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से धान्य, 4 साल की कल्याणी को पूजने से सुख, 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता, 6 साल की कालिका को पूजने से यश, 7 साल की चंडिका को पूजने से समृद्धि, 8 साल की सांभवी को पूजने से पराक्रम, 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव और 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं कन्या पूजा और भोज की कथा। वैष्णो देवी कथा के अनुसार माता के भक्त निसंतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित किया। वहाँ पर माता रानी कन्या के रूप में आकर उन कन्याओं के बीच बैठ गई। सभी कन्या तो भोजन करने चली गई, परंतु महारानी वहीं बैठी रही। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आए और वहीं उसके अंत का प्रारंभ भी हुआ। इस भोज में हनुमान जी माता की रक्षार्थ एक छोटा लड़का बनकर बैठे थे। भैरवनाथ ने कन्या को पहचान कर माता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माता अपनी शक्ति से त्रिकुटा की पहाड़ी की एक गुफा में जाकर तप करने लगी। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा देने लगे। तभी वहाँ पर भैरवनाथ आ धमका। हनुमान जी ने उसकी खूब पिटाई की और 8 दिन तक उससे युद्ध चलता रहा। तब माता गुफा से बाहर निकली और उन्होंने अपने अस्त्र से भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो बहुत दूर जा गिरा। फिर माता ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। तो इस प्रकार से है ये कथा। बोलो जय माता दी।